हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज का हमारा तीसरा मॉडल पेपर है जो कि क्लास 10th हाई स्कूल का। और ये ऐसा क्वेश्चन है कि मतलब थोड़ा सा आपको 9th 10th 11th और 12th ये चारों में आपका मैनेज करने के लिए है, क्योंकि ये क्वेश्चंस थोड़ा सा टफ लिया गया है और वर्ड का भी टफ किया गया है इसमें। और ये क्वेश्चंस बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस भी हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चंस को लिया गया है। चलिए, 4 क्वेश्चंस हमारा ये है, उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन आंसर है। तो चलिए चलते हैं हमारे अपने क्वेश्चंस पे। क्या है हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि है जो मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाती है। ये तो आसान है, लेकिन मस्तिष्क में 2 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, याद रखिएगा। एक, अगर खोपड़ी की बात करें, ठीक है, तो खोपड़ी में एक होता है पीनियल 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 ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि जो ये पीछे साइड में होती है, और जो मध्य में ठीक होता है ये पीयूष ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि पीयूष ग्रंथि पीयूष ग्रंथि जो कि हाइपोथैलेमस के पास स्थित होती है, हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई होती है। तो अगर इसमें पीनियल नहीं है, ठीक है, और पीनियल और पीयूष दोनों आ जाए तो वहाँ पे आपको दोनों मारना है। ये अब ये और बी दोनों अगर ऑप्शंस दिया है तो मारना है, अन्यथा आपको पीयूष ही ढूंढना है। पीयूष ग्रंथि हमारा कहाँ है, वहीं आपको ढूंढना है। आधिवरिक ग्रंथि कहाँ होती है, थायराइड थायराइड ग्लैंड्स, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कहाँ होती है, चित्र दिखा के देखिए। ये जो आप खोपड़ी देख रहे हो, खोपड़ी में, ठीक है, 2 प्रकार की ग्लैंड्स देखने को मिल रही हैं। एक पीनियल ग्लैंड्स, ठीक है, जो कि पीछे साइड में आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे, ठीक है, और एक पीयूष ग्लैंड्स यानी पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो कि आपको यहाँ मध्य में देखने को मिल रही है, ठीक है। इसे मास्टर ग्लैंड्स भी कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स को। मास्टर ग्रंथि या फिर प्रधान ग्रंथि। प्रधान ग्रंथि। अगर प्रधान ग्रंथि आ जाए तो आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। प्रधान ग्रंथि आ जाए तो परेशान नहीं होना है। थायराइड ग्रंथि यहाँ पे हमारा होता है जो गले के पास होता है, ठीक है, उसके नीचे पैराथायराइड भी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो और यहाँ पे थाइमस ग्लैंड्स जो कि यहाँ डायफ्राम के पास होता है, ये थाइमस ग्लैंड्स हो गया। पैनक्रियाज हो गया हमारा, क्या, जो अग्नाशय है उसे पैनक्रियाज कहते हैं, ठीक है। वो भी एक प्रकार की ग्रंथि है, लेकिन ये क्या है, मिश्रित ग्रंथि, इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है। और अधिवृक्क ग्रंथि या फिर एड्रीनलिन ग्रंथि, ठीक है, जो हमारे दोनों किडनियों के ऊपर स्थित होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अपने इस पे क्वेश्चंस पे। तो अंतःस्रावी ग्रंथि है जो मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाती है। अगर देखा जाए तो चारों अंतःस्रावी ग्रंथि है, लेकिन मस्तिष्क में कौन सा पाया जाता है, हमारा पीयूष ग्रंथि। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, डी फॉर डेली राइट आंसर हो जाएगा। डी फॉर डेली हमारा राइट आंसर, ठीक है, यही हमारा सही हो जाएगा। प्रणासी एनीमिया, ठीक है, प्रणासी एनीमिया जो होता है किस विटामिन की कमी से हो जाता है, ये घातक एनीमिया है, ठीक है, जो कि हमारे विटामिन B12 की कमी से हो जाता है, B12 की कमी से हो जाता है। और B12 हमें, ठीक है, ज़्यादातर मांसाहारी चीज़ों में मिलता है, मांसाहारी चीज़ों में मिलता है, ये शाकाहारी चीज़ों में बहुत ना के बराबर मिलता है, मांसाहारी चीज़ों में। और ये मतलब जो ये विटामिन ई है, ठीक है, ये भी ज़्यादातर पूछा जाता है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, ठीक है। तो स्त्रियों में देखा जाए तो स्त्रियों में अगर विटामिन ई की कमी है तो उसमें हो जाएगा बांझपन, क्या हो जाएगा, बांझपन बांझपन। और पुरुषों में नपुंसकता नपुंसकता नपुंसकता, ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं विटामिन ई की कमी से, ठीक है। तो प्रणासी एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है, तो हमारा विटामिन B12, याद रखिएगा, ठीक है। गोल बीज, बीजों का गोल आकार और पीला रंग, जो बीजों का हमारा गोल आकार होता है पीला रंग होता है, ठीक है। तो गोल और पीला क्या होता है, राउंड, ठीक है। राउंड को हमेशा कैपिटल से लिखा जाता है, कैपिटल R से, और पीला को हमेशा स्मॉल वाई से, कैपिटल वाई से लिखा जाता है, तो कैपिटल R कैपिटल वाई, ठीक है। और अगर झुर्रीदार पूछा जाए तो स्मॉल R, ठीक है। एक मिनट, झुर्रीदार अगर है तो स्मॉल R, और पीला की जगह हरा हो जाए तो स्मॉल वाई हो जाए, झुर्रीदार हरा हो जाएगा तो स्मॉल वाई। तो मतलब प्रभावी कौन सा, जो कैपिटल होता है वो क्या होता है, हमारा प्रभावी होता है, ठीक है, और जो स्मॉल होता है वो मेरा अप्रभावी होता है। इसीलिए, ठीक है, बीजों का गोल बीज प्रभावी है और पीला रंग भी प्रभावी है, येलो पीला रंग भी। तो ये क्या हो जाएगा, अप्रभावी कट जाएगा, संकर कट जाएगा, अपूर्ण नहीं प्रभावी हो जाएगा। बी फॉर बॉम्बे हमारा राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव हृदय में पेसमेकर, पहले नाम चीज जान लीजिए, पेसमेकर कहाँ हो, पेसमेकर है क्या, ये पेसमेकर, ठीक है, पेसमेकर बेटा, ठीक है, दिखा रहे हैं आपको हम पेसमेकर, ये तो दूसरा आ गया, ये आ गया हमारा, पहले हम पेंसिल लेते हैं उसके बाद फिर हाँ जी, पेसमेकर ये क्या है, हम पहले ये देखते हैं पेसमेकर हमारा, ये जो ये आप इक्विपमेंट देख रहे हैं, एक गैजेट होता है जो कि बाद में, ठीक है, लगाया जाता है, ये जन्म से नहीं होता है, ठीक है, ये लगाया जाता है ऑपरेशन के दौरान, ठीक है, ऑपरेशन करके लगाया जाता है, पीछे से चीरा लगा करके, ठीक है, जो कि ये हमारा क्या हो जाता है, हमारा जो दिल का हार्ट बीट, जैसे हार्ट की समस्या होती है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम्स होती है, हार्ट बीट को जैसे तेज हो जाता है बार बार, ठीक है, धीमा हो जाता है बार बार किसी का, ठीक है, तो उनको उसमें पेसमेकर लगाया जाता है, ठीक है, और किसी मतलब दिल संबंधी यानी दिल संबंधी समस्या के लिए, दिल संबंधी समस्या में, ठीक है, सर्जरी द्वारा ठीक है, लगाया जाता है। किसकी बात कर रहा है, ये पेसमेकर की बात कर रहा है, पेसमेकर यह एक बैटरी युक्त ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी यंत्र है जो दिल संबंधी समस्या के निवारण हेतु लगाया जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए पेसमेकर क्या है, ये मतलब क्यों लगाया जाता है, कब काम आता है, तो दिल संबंधी समस्या, जैसे हार्ट बीट तेज हो गया, आप बहुत सारी चीज़ें उसमें मेंशन कर सकते हो, ठीक है, तो ये मतलब इस साइड में कोने में लगाया जाता है, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक बैटरी युक्त होती है, ठीक है। देखिए पेसमेकर कुछ ऐसा है, ठीक है, जब किसी को दिल संबंधी समस्या हो जाती है तो उनमें पेसमेकर जब देखते हैं कि हाँ उनकी कंडीशन है कि पेसमेकर लगाना, तब नहीं तो वो दवा से ही काम चलाते हैं, जब उनको कंडीशन दवा से नहीं कंट्रोल होता तो उनमें एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, क्योंकि दवा बार बार खाएंगे तो भाई अलग ऑर्गन्स पे इफेक्ट करेगा, तो वहाँ पे उनको एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा देते हैं दिल के पास में, जो होता है पेसमेकर, ठीक है, तो वही क्वेश्चन हमारा है, पेसमेकर क्या है, वही पूछा गया था। तो मनुष्य हृदय में पेसमेकर किस बेस में, ये पूछ लिया है, किस बेस में पाए जाते हैं, तो याद रखिए दायां अलिंद में, हमेशा याद रखिएगा वो दाएं साइड में है, ठीक है, तो जो अलिंद होगा दाएं अलिंद होगा, याद रखिएगा, तो दाएं अलिंद में लगेगा पेसमेकर, जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, बाकी सारी चीजें भी जो और सारी दिल संबंधी समस्याओं के लिए ये लगाई जाती है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आते हैं हम उस पे जो हमारा एक इस पे जो हमारा कि क्वेश्चन आंसर है, लेते हैं हम अपना एक ब्लैंक पेज, फिर उसके बाद बताते हैं हमको। क्वेश्चन पूछा हुआ है मुझसे 10वां का मानव मस्तिष्क, ठीक है, मानव मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क यानी प्रमस्तिष्क को सेरिब्रम ही कहते हैं, याद रखिएगा, सेरिब्रम ही कहते हैं, ठीक है, प्रमस्तिष्क, ठीक है, अनुमस्तिष्क यानी मध्य मस्तिष्क का, ठीक है, एवं मस्तिष्क पुच्छ यानी मेडुला, ठीक है, के कार्य बताइए। तो याद रखिएगा जो हमारा सेरिब्रम है, सेरिब्रम में हमारी बहुत सारी सूचनाएं निहित होती हैं, जिसे हम चतुराई का, बुद्धि और चतुराई का केंद्र भी कहते हैं इसे सेरिब्रम, जो कि हमारा प्रमस्तिष्क का बात कर रहा है, प्रमस्तिष्क की बात मैं कर रहा हूँ, बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र, चतुराई का केंद्र, बुद्धि और चतुराई का केंद्र, ठीक है। यहाँ पे सोच करने की क्षमता मिलती है हमें, तर्क करने की, निर्णय लेने की, समस्या समाधान करना, ठीक है, भाषण करना यानी बोलना सीखना और याद रखना, स्मृति, भावनाओं का अनुभव करना, ये सारी चीजें, देखना, ठीक है, दृष्टि देखना यानी श्रवण सुनना, स्पर्श करना, फील करना, इंद्रियों से जुड़े कार्य, ये सब हमारे कहाँ से होते हैं,
सेरिब्रम से होते हैं, ठीक है, जिसे हम हिंदी में प्रमस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क। अब आते हैं अनुमस्तिष्क पे, ठीक है। अनुमस्तिष्क के प्रमुख कार्य क्या? अनुमस्तिष्क के प्रमुख कार्य शारीरिक गतियों का समन्वय कराना, यानी याद रखिएगा जो हमारी शारीरिक गतियाँ होती है, सेरिबेलम की बात कर रहा है, ठीक है। जो सेरिबेलम जो होता है, सेरिबेलम जो हमारा शारीरिक गति को कंट्रोल करता है, ठीक है, हमारे शरीर को नियंत्रण बना के रखता है, ठीक है। सीधा सीधा बस इतना ही आपको लिखना है, और आप चाहो तो मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके लिख सकते हो, बट कंटेंट आपका सही होना चाहिए, जो कि हाँ कंटेंट जेन्युइन होना चाहिए, जिससे क्या हाँ एग्जामिनर जब चेक करे तो उससे गलत करने का मौका ना मिले। नेक्स्ट क्या है? एवं मस्तिष्क पुच्छ। मस्तिष्क पुच्छ जिसे कहते हैं हम, जैसे मेडुला ऑब्लंगाटा कहते हैं। मस्तिष्क पुच्छ मस्तिष्क पुच्छ के कुछ कार्य, प्रमुख कार्य, जैसे श्वास, ठीक है, हृदय की गति, रक्तचाप, नींद, पाचन, लार आना, पसीना आना, पुतली का फैलना और सिकुड़ना, पेशाब करना, भोजन निकलना, ये सब क्या है? हमारा मेड्यूला का काम है। क्या है? मेड्यूला का काम, मेड्यूला ऑब्लंगाटा का काम है, ठीक है। तो इससे समझ में आ गया हमारा प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और मस्तिष्क पुच्छ, ये हमारा क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां का, डाउन सिंड्रोम की खोज किसने की थी? हाँ बेटा, ये आप में नहीं है, मानते हैं, बट एक चीज़ एक बात याद रखिए, क्या पता है एग्जाम में कौन से गाजे फूक करके वो आप क्वेश्चन सेट कर दें, क्या पता कुछ थोड़ा सा ही आ जाए ये इंटर का कि हाँ खोज किसने की थी, जैसे ही आ गया हाई स्कूल का ही मॉडल पेपर है बेटा, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम की खोज किसने की थी, या रोग किस कारण होता है, ठीक है। अब याद रखिए, अब हाई स्कूल का है, लेकिन ये डाउन सिंड्रोम पढ़ाया किस में जाता है? इंटर में पढ़ाया जाता है। तो फिलहाल चलिए, ये मॉडल पेपर में था तो मैंने क्वेश्चन उठा लिया। तो डाउन सिंड्रोम की खोज इन्हीं के नाम से पड़ी थी, सॉरी, इन्हीं के नाम से, जैसे इनका एक वैज्ञानिक थे उनके नाम से पड़ी थी, उनका नाम था, ठीक है, जो कि जॉन लैंगडन, ठीक है, डाउन इनका नाम था, जिनके वजह से इस रोग का नाम डाउन सिंड्रोम पड़ा, इन्होंने ही खोज किया था। एक मिनट, पेंसिल पहले मुझे लेने दो, ये वाला बड़ा समस्या करता है। हाँ हाँ, क्या आ गया? डाउन सिंड्रोम की जो खोज किया था, ठीक है, जॉन लैंगडन डाउन ने किया था। इनके नाम पर ही इस सिंड्रोम का नाम रखा गया कि डाउन सिंड्रोम, क्योंकि इनके नाम के पीछे क्या लगता है? डाउन, ठीक है, डाउन नाम लगता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? डाउन सिंड्रोम्स रखा गया। ये कैसे होता है? हमारा जो जानते हो, मनुष्य में कितने पेयर में होते हैं गुणसूत्र? 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, और 23 जोड़े में, ठीक है, ये 21वां जोड़ा क्या हो जाता है? 21वां जोड़ा में क्षति हो जाती है, 21वां जोड़ा में प्रॉब्लम्स हो जाती है, उसकी एक अतिरिक्त प्रतिलिपि बन जाती है। जो 23 जोड़ा टोटल होता है, लेकिन 21वां जो दैहिक होता है, दैहिक गुणसूत्र होता है, दैहिक, ठीक है, उसमें एक अतिरिक्त प्रतिलिपि मानी एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है। तो टोटल हो जाता है 46 या 47 गुणसूत्र, ठीक है। तो 21वें की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि के कारण होता है इसकी खोज, ठीक है, लैंगडन डाउन किए थे। कौन थे? लैंगडन डाउन, इधर लिख देते हैं, लैंगडन डाउन, ठीक है। डाउन सिंड्रोम की खोज इन्होंने किया था। 21वां गुणसूत्र का प्रतिलिपि बन जाता है, कॉपी बन जाता है, जिसके कारण, ठीक है, मंगोलियन जड़ता, ये सारी समस्या आ जाती है, ठीक है। क्वेश्चन है गा, लिंग सीमित लक्षण क्या? उदाहरण लिखिए। लिंग सीमित लक्षण वो लक्षण है जो कि हाँ सिर्फ और सिर्फ मेल में होते हैं। तो लिंग सीमित लक्षण वो लक्षण है जो केवल एक ही लिंग में दिखाई देते हैं मेरे बच्चे, ठीक है। लिंग सीमित लक्षणों के कुछ उदाहरण कौन कौन से? मुर्गियों में जो धारीदार रंग होता है वो केवल मुर्गों में ही दिखाई देता है। काहे से? मुर्गे में, ठीक है, एक एग्जाम्पल लिया गया, ठीक है, मेल में क्या होता है? XY गुणसूत्र। अब सोच लो कि हाँ मुर्गे में भी, मुर्गी में XX गुणसूत्र रहा होगा, मुर्गे में XY गुणसूत्र रहा होगा, ठीक है। हमें जैसे मेल को, ठीक है, जैसे मेल का है, ठीक है, हम जैसे किसी से भी उसे, ठीक है, एक्स वो कर देते हैं, ठीक है, कि एक्स वो मेल है, ठीक है, और एक्स फीमेल है, ठीक है। तो एक्स वो, उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन आ जाएगी, एक्स हम बार बार पढ़े हैं तो इसलिए हम एक्स इसलिए ले रहे हैं इसको, ठीक है। समझ जाओ कि मुर्गियों में मेल वाला, ठीक है, एक्स है, और फीमेल वाला XY है, जो कि क्या होता है कि एक ही लिंग में दिखाई देगा, ठीक है, किसमें? पुरुष में ही दिखाई देगा, किसमें? पुरुष वाले में ही दिखाई देगा। तो जो लाल धारीदार रंग होता है मुर्गियों में, वो केवल मुर्गों में ही दिखाई देगा। मतलब इसका तात्पर्य ये है कि ये वाई गुणसूत्र पर स्थित होता है, ये दिक्कत, ठीक है, ये प्रॉब्लम्स वाई गुणसूत्र पर स्थित होती है। और जब वाई गुणसूत्र स्थानांतरित होती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, जब उसकी संततियां होती हैं, जो मुर्गा होता है, ठीक है, उसमें ही वो दिखाई देंगे, केवल मुर्गों में ही दिखाई देंगे, ठीक है। ये वाई क्रोमोसोम स्थित जीन से जुड़े लक्षण हैं, ठीक है।
मतलब वाई क्रोमोसोम वाला दिक्कत है। जैसे हम लोगों में हीमोफीलिया जो होता है एक्स एक्स, ठीक है, एक्स वाले क्रोमोसोम पे होता है, एक्स वाले क्रोमोसोम पे होता है, ठीक है, इसीलिए स्त्री वाहक हो जाती है। और जो पुरुष होता है, पुरुष का जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, बच्चे में अगर लड़का हुआ तो वो क्या हो जाएगा, रोगी हो जाएगा। ज्यो प्रक्रियाएं किसे कहते हैं, 11वां क्वेश्चन, ज्यो प्रक्रिया किसे कहते हैं या कितने प्रकार की थी, इनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब याद रखिए ज्यो प्रक्रिया, हम लेते हैं नया पेज। ज्यो प्रक्रिया क्या है, ऐसी प्रक्रिया, ज्यो प्रक्रिया, ज्यो प्रक्रिया, ज्यो प्रक्रिया, ज्यो प्रक्रिया जीवों में, सजीवों में, सजीवों में, सजीवों में घटित होने वाले, घटित होने वाली प्रक्रिया, वाले समस्त प्रक्रिया ज्यो प्रक्रिया, ज्यो प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। फिर क्वेश्चंस क्या है हमारा आगे, यह कितने प्रकार की होती है, या कितने प्रकार की होती है, इसकी विशेषता, ठीक है। अब यह कितने प्रकार की होती है ये देख लेते हैं और इसकी विशेषता देख लेते हैं। यह 2 प्रकार की होती है। पहला कौन सा हो जाएगा हमारा, पहला उपचयी क्रिया, मैंने पढ़ाया हूँ, ठीक है, उपचयी क्रिया, उपचयी, और दूसरा अपचयी, अपचयी, ठीक है। यानी ये क्या हो जाएगा हमारा, एनाबॉलिक, एनाबॉलिक, और ये कैटाबॉलिक, कैटाबॉलिक। तो ये कौन करते हैं, उपचयी प्रक्रिया, ठीक है। उपचयी प्रक्रिया में वो चीज आती है, ठीक है, जो क्या होती है कि सूक्ष्म से, ठीक है, सॉरी, हाँ, सूक्ष्म अणु से बृहद अणु, बड़े अणु, यानी बड़े अणु में बदल जाते हैं, ठीक है, सूक्ष्म अणु से बड़े अणु में बदल गए, ठीक है, वो उपचयी प्रक्रिया हो गई। अपचयी प्रक्रिया ये प्रक्रिया हो गई जो बृहद अणु से सूक्ष्म अणु में परिवर्तित हो गए। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। इसकी विशेषता में क्या लिखेंगे हम, विशेषता, श्वसन, पाचन, ठीक है, इत्यादि आदि। बस हमारा ये आंसर क्लियर हो गया। जैव प्रक्रिया, सजीव में होने वाली समस्त प्रक्रिया जैव प्रक्रिया कहलाती है। 2 प्रकार की होती है, एक उपचयी, एक अपचयी। जैसे सूक्ष्म से बड़े अणु में परिवर्तित तो उपचय एनाबॉलिक हो जाएगा, कैटाबॉलिक जो बृहद से सूक्ष्म में परिवर्तित होते हैं वो कैटाबॉलिक हो जाएगा। विशेषता जैसे श्वसन और पाचन हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन फिर हमारा क्या है, श्वसन क्रिया को परिभाषित कीजिए तथा श्वसन क्रिया में किस प्रकार ऊर्जा एटीपी में स्थानांतरित होती है, समझाइए। श्वसन क्रिया में जो ऊर्जा होती है एटीपी में किस प्रकार स्थानांतरित होती है। तो याद रखिएगा, श्वसन क्रिया भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण, भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण श्वसन क्रिया द्वारा होता है, श्वसन क्रिया द्वारा होता है, या फिर श्वसन क्रिया द्वारा भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। आप किसी भी प्रकार का मैटर लिख सकते हैं, जैसे आपको लिखना हमें समझाना तो इस प्रकार लिख दिए, ठीक है, कि भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण श्वसन क्रिया द्वारा होता है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या पूछा है उसके बाद, श्वसन क्रिया किस प्रकार
ऊर्जा एटीपी में स्थानांतरित होती है, समझाइए। भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण श्वसन क्रिया द्वारा होता है। कैसे होता है? जैसे कि, ठीक है, आप समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा कि मान लीजिए आपके पास कोई अणु है भोजन का, भोज्य पदार्थ का अणु है, ठीक है। आप भोज्य पदार्थ का अणु खाए C6H12O6, ठीक है, ये खाए। अब इसका किसके साथ जारण होगा, ऑक्सीकरण होगा? इसका ऑक्सीकरण होगा मेरे लाल ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो 6 अणु, ठीक है, हम ऑक्सीजन का ले लेंगे। अब क्या होगा? इसका ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण जिसे कहते हैं जैविक ऑक्सीकरण। क्या? जैविक ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण होने के बाद क्या निकलेगा? इसके साथ 6 अणु आपका कार्बन डाइऑक्साइड के निकलेंगे, जो कि ये बाहर हो जाएंगे, प्लस 6 अणु जल के निकलेंगे, 6 अणु जल के निकलेंगे, सॉरी थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आ गया। 6 अणु जल के निकलेंगे, प्लस, ठीक है, 673 KACl कैलोरी ऊर्जा, ठीक है, 673 कैलोरी ऊर्जा, ठीक है, प्लस 38 ATP, 38 ATP, ठीक है। लेकिन ये ATP किस प्रकार स्थानांतरित होती है, यही मुझे समझाना है, जो कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ठीक है। जो हम भोजन में ये, जैसे ये क्या है? कच्चा पदार्थ है, क्या है? कच्चा ऊर्जा है, ठीक है। तो कच्चा ऊर्जा है, तो ये किस प्रकार का? ADP में है। क्या है? ADP में है, ADP में है, जो भी खाया हमने, ठीक है, तो ADP में है। और जो हमारी कोशिकाओं में जाएगा, ठीक है, वो ATP के फॉर्म में जाएगा। तो हमें इसमें क्या चाहिए? इसमें एक फास्फेट समूह जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? प्लस फास्फेट समूह, ठीक है, फास्फेट समूह, फास्फेट समूह, फास्फेट जोड़ देंगे, ठीक है। फास्फेट समूह जोड़ने के बाद ये क्या हो जाएगा? ATP। तो याद रखिएगा एडिनोसिन डाई फास्फेट है। क्या? डाई फास्फेट है, यानी डबल बॉन्ड वाला, ठीक है। और इसमें हो जाएगा एक फास्फेट और जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ट्राई फास्फेट, ठीक है। अब जब हम इसी में अगर फास्फेट यहाँ ऐड किए, यहाँ माइनस कर देंगे फास्फेट समूह, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फिर हमारा ADP में चला जाएगा। तो याद रखिएगा, तो अगर हम फास्फेट समूह में अगर जोड़ा जा रहा है, ठीक है, फास्फेट समूह ADP में, तो ATP में वो हो जाएगा। अगर फास्फेट समूह ATP से अगर माइनस किया जा रहा है, तो फिर ADP में चला जाएगा। तो मतलब कि जो ये 38 ATP स्थानांतरित होती है, ठीक है, उसमें एक फास्फेट समूह जुड़ता है, जिसके कारण स्थानांतरित होती है ATP में। क्या चाहिए हमें? फास्फेट समूह चाहिए, क्योंकि जो भी हमें कच्चा पदार्थ मिलता है वो क्या? ATP के रूप में ही मिलता है, ठीक है। और फास्फेट समूह जब उसमें हमारा जुड़ता है, तो वो जाता है ATP के, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के समूह में, ठीक है, जो कि 38 ATP ऊर्जा मिलती है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि 6 अणु हम खाते हैं, ये ऑक्सीजन में होता है, याद रखिएगा, ऑक्सीजन जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, श्वसन क्रिया, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये इतना जो है, ठीक है, थोड़ा सा टफ लेवल का था, थोड़ा सा इसलिए समय लग गया, बल्कि देखा जाए तो आसान बहुत है, लेकिन ये क्वेश्चंस घुमा के पूछ दिया जाता है। इसमें एक क्वेश्चन दे दिया गया, 2 क्वेश्चन दे दिया गया जो बाहरी क्वेश्चन है, एक मुर्गे वाला दे दिया गया, लिंग सीमित, ठीक है। जैसे मुर्गे में मुझे एग्जाम्पल लेना पड़ा मुर्गा वाला, भाई नहीं लेता तो कैसे, और इसमें ये भी एग्जाम्पल लेना पड़ा, XY गुणसूत्र लेना पड़ा एग्जाम्पल, और नहीं लेता तो मैं समझा भी कैसे पाता, ठीक है। देखिए, जो चीज़ आप जानते हैं उससे मैं जोड़ के अगर हम आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएंगे, नहीं तो मैं नया चीज़ उठा के पटक दूंगा तो आप वैसे ही कन्फ्यूज रहेंगे। वैसे भी आप लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, किसी तरह हो जाए बोर्ड एग्जाम, किसी तरह हो जाए, किसी तरह, यही सोच रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया। चलो कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। और अच्छे से अगर नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीटेड करके देख लीजिएगा, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम्स होगी तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, तब तक